मराठवाड़ा प्रांत के 7वें जिले में हम पहुंचे हैं और ये 7वां जिला है लातूर। जी हां, लातूर की पहचान होती है पूर्व मुख्यमंत्री यानी स्वर्गीय विलासराव देशमुख के नाम से। आज हम यहां पर पहुंचे हैं और ये देखिए लातूर का रेलवे स्टेशन है। लातूर की मैं बात करूं तो लातूर विकसित शहरों में आता है। मराठवाड़ा में अगर बात करें, मराठवाड़ा में कुल 8 जिले हैं। इन 8 जिलों में सबसे ज्यादा कोई अगर डेवलप जो शहर है और कोई जिला है तो ये 2 जिलों का नाम आता है। एक छत्रपति संभाजी नगर यानी औरंगाबाद और दूसरा लातूर। लातूर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने लहर में यहां पर सेंध लगाई और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां पर विजयी हुआ। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में विलासराव देशमुख के दोनों बेटे जो विधायक है, धीरज देशमुख और अमित देशमुख, इन दोनों ने तय किया कि इस बार किला फतेह करना है। यहां पर कांग्रेस ने अच्छी तैयारी की और कांग्रेस के उम्मीदवार शिवाजीराव कालगे यहां पर बहुमत से जीत गए। 2019 की विधानसभा का बात करूं तो 2019 की विधानसभा में मैं वहां पर जानकारी देना चाहता हूं कि वहां पर विधानसभा की 6 सीटें थी। 6 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस पार्टी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीती थी। लेकिन इस बार माहौल अलग है। विधानसभा की बात करें तो यहां पर इस बार कांग्रेस का बोलबाला हो सकता है। लोगों से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या कहना है लातूर के बारे में, क्या कहना है राज्य सरकार के बारे में और क्या सोचते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। आइए चलते हैं लातूर में। इस समय हम लातूर में मौजूद है और लातूर मराठवाड़े का दूसरा विकसित शहर है। सड़कें की ये जो हालात है वो हालात देख लीजिए। फिलहाल अच्छी कंडीशन में सड़कें नजर आ रही है, चौड़ी सड़कें भी है। ये कलेक्टर ऑफिस है। रोज सुबह सुबह यहाँ पर लोग दौड़ लगाने आते हैं, वार्म अप करने के लिए आते हैं और बैडमिंटन खेलने भी आते हैं। बैडमिंटन खेलने वाला एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यश येलुरकर है। हाँ, यश येलुरकर। यश। अच्छा यश, बताइए लोकसभा में वोट किया था? हाँ किया था। क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है लातूर के मुद्दे, क्या है? मुद्दे क्या है? पीने का पानी है, क्या है क्या है क्या? पानी मेन पानी का। और यूथ का हमेशा एक रोजगार का मुद्दा रहता है, उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, रोजगार का मुद्दा भी है और पॉपुलेशन भी है। हाँ। अच्छा, ये भाई साहब कहीं जा रहे हैं। क्या नाम है आपका सर? पवन जी, बताइए इस बार मराठवाड़ा में क्या होगा चुनाव के वक्त? अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है। लोकसभा में यहाँ पर सीट कांग्रेस ने जीती, 10 साल बाद यहाँ पर वापसी हुई है। विलासराव का शहर के नाम से इस शहर को जाना जाता है। क्या कहेंगे? कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आएगी। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। अच्छा काम किया था उन्होंने? क्या काम किया था बताइए हमें। वो कोविड में अच्छा काम किया है ना, लोगों को लसीकरण वगैरह सब किया है। उनकी जो पार्टी है शिवसेना, असली दावेदार कौन है? उद्धव ठाकरे है या फिर एकनाथ शिंदे है? उद्धव ठाकरे। क्यों लगता है उद्धव ठाकरे आपको? अच्छा काम करते, हॉनेस्ट है, करप्शन नहीं है। उद्धव ठाकरे के बारे में आपका नाम क्या है? अक्षय। अच्छा अक्षय, बताइए क्या करते? स्टूडेंट है? हाँ स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ते हैं? इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, यूपीएससी की तैयारी चल रही है। अच्छा, जो राज्य सरकार लाडला भाई योजना लाई है, स्टाइपेंड दे रही है 6,000 10,000, सही है गलत है, क्या लगता है आपको? सही वो मुझे जिन लोगों को अभी वो स्किल नहीं है उनके पास या एम्प्लॉय होने के लिए, उनके लिए अच्छा है। जो ये ग्रेजुएशन वगैरह अच्छा करते, ग्रेजुएशन में ही स्किल डेवलप करते अपनी, उनके लिए कुछ मतलब फायदे भी नहीं है। उनको मतलब खुद से ही स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, 2 साल पहले शिवसेना में टूट हुई, 1 साल पहले एनसीपी में टूट हुई, अजित पवार अलग हुए, सही हुआ गलत हुआ, क्या कहेंगे आप? अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर वो सब पॉलिटिक्स है उनका, मतलब सत्ता का राजकारण, मतलब सत्ता कारण होता है उनके लिए, तो उनके लिए तो अच्छा है। मतलब हमारे लिए तो एक स्टेबल सरकार चाहिए, कोई भी हो, 5 साल रहनी चाहिए। क्या आपको लगता है आघाड़ी की सरकार चाहिए, युति की सरकार चाहिए, सिंगल पार्टी की सरकार चाहिए? क्या सरकार की मांग करते हैं आप? अभी तो जैसे हालात दिखते हैं उससे नहीं लगता कि सिर्फ एक पार्टी की आएगी। युति की अच्छी है सरकार, मतलब युति की सरकार। हाँ, उनकी पॉलिसीज वगैरह इम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, महायुति की ये। हाँ, महाविकास आघाड़ी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं और करप्ट, मतलब मुझे कितना मिलेगा ऐसा खाने। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस को दो। अच्छा, दोनों और अच्छे, अजित पवार, तीनों में से कोई भी एक। तीनों अच्छे। हाँ। आपका क्या नाम है सर? सुनील कांबळे। सुनील कांबळे जी, क्या करते कांबळे साहब आप? मैं गुत्तेदारी करता हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है मराठवाड़ा में जनांगे फैक्टर है, नहीं है? या मराठवाड़ा में अभी देखा आपने भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आई यहाँ पर, क्या लगता है आपको? वो मतदार के ऊपर डिपेंड रहता है। हर मतदार चाहते हैं कि हर 5 साल में सरकार चेंज हो जाए। कभी कांग्रेस राष्ट्रवादी आ जाए तो कभी बीजेपी आए, तो ये दोनों छोड़ के और किसी को देश के मतदार लोगों ने चांस देना चाहिए। जैसे कि शाहू महाराज का वंश है, उनको एक बार पंत प्रधान या मुख्यमंत्री करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वंश माननीय प्रकाश आम्बेडकर साहब है, उनको भी एक बार चांस देना चाहिए देश के मतदार लोगों ने। तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा मराठवाड़ा में? इस बार तो मराठवाड़े में चेंजेस होगा, बीजेपी सरकार गिरेगी इस बार तो, मेरे को लगता है। हाँ। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, क्या करते दीपक आप? स्वर्णकार हूँ। हाँ? स्वर्णकार। अच्छा, स्वर्णकार मतलब आप कारागिरी। कारागिर है, सोने के कारागिर है। क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, किसकी ताकत है? महाराष्ट्र का तो इस बार इलेक्शन का कुछ बोल नहीं सकते हम। हाँ, बहुत अलग अलग, हर पक्ष के 2 पक्ष हो गए हैं। हाँ, लेकिन आप वोट तो करते होंगे ना? वोट तो करते हैं, हाँ। अभी देखेंगे क्या होता है इस बार। ये लाडला भाई लाडली बहन योजना है, उसके बारे में क्या कहोगे? ये कुछ सक्सेस नहीं है ये, इसका कुछ बोल नहीं सकते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रीकांत है, श्रीकांत सिरसा। अच्छा श्रीकांत जी, क्या चल रहा है मराठवाड़ा में? राज्य सरकार योजनाएं पे योजनाएं ला रही है, बरसात हो रही है योजनाओं की। हालांकि यहाँ बरसात तो नहीं दिख रही है, योजनाओं की बरसात है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार किसी की भी आ जाए, हाँ। उन्नति होना जरूरी है। हाँ, देश की प्रगति नहीं होती है, हाँ, खाली घोषणा का जो आप बोले बरसात हो रही है, हाँ, वो सब दिखावा है सर। मुझे तो ऐसा लगता है। तो सरकार आगे विकास होना जरूरी है। लगभग अभी 7 लाख के 8 लाख के आसपास करोड़ का कर्ज हो चुका है। आपके सर पर भी 65,000 रुपए का कर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो क्या कहे, सरकार से क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, भाईचारा होना जरूरी है। ये जो बात है, राजकारण जो है तो राजकारण, पॉलिटिकल बात तो पॉलिटिकल रहने दो। अच्छा, जब तक इलेक्शन है तब तक पॉलिटिकल रहने दो। अच्छा, इलेक्शन के बाद जो है विकास होना जरूरी है, आम आदमी जो है तो खुशहाल रहना जरूरी है। क्या नाम है आपका? मल्लारी नेट के। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा महाराष्ट्र में? कौन सी पार्टी को अच्छा भविष्य है, क्या लगता है आपको? अपना उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना और ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस का ही बहुमत आएगा। वो बताएगा क्यों आएगा, वो क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि इनका काम अच्छा है। ये अभी की पार्टी क्या है, इसमें सब खोखले वादे हैं उनके। हाँ, ये पार्टी अच्छा नहीं कर रहा है। जैसे कि कौन से वादे आप कह रहे हैं खोखले? अब ये लाड़ की बहन आई, ये इसका कर दिया, फिर नहीं आ रहे ना अकाउंट पे। हाँ, हाँ मतलब उनके वादे खोखले आपका कहना है? हाँ, नहीं ये काम अच्छा नहीं है सरकार का, मोदी सरकार का, ये शिंदे सरकार का। 10 साल में कितना लोगों को फंसा है, कितना महंगाई है। महंगाई बहुत है। बहुत महंगाई, महंगाई का क्या बोलने का नहीं। किसान के बारे में क्या है? किसान का क्या मालूम नहीं, मैं किसान नहीं हूँ, उसके बारे में मालूम ही नहीं। अच्छा, हाँ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम महादेव चोंडे है। अच्छा, क्या करते हैं माधव भाई आप? मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी में। अच्छा, इधर है जो है ना, मराठा और शेतकरी वर्ग नाराज है। हाँ। लातूर किसके ऊपर लाना थे? सरकार के ऊपर, हाँ, जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है अभी, इसलिए मराठा पक्ष म्हणजे लोकसंख्या ज्यादा है इधर, और वही वो शेतकरी भी है। जो सोयाबीन को भाव नहीं मिल रहा है इधर, उसी से शेतकरी वर्ग नाराज है। यहाँ पर बात करते हैं। ताई नमस्कार, आप मुंबई से आए हैं, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत हो रही है सर। नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी कैसे जिएगा? इतने महंगाई में कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, बड़े लोग तो बड़े ही है, वो बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास का हर चीज में मिडिल क्लास पिसता जा रहा है। पिसता जा रहा है। ये सरकार योजना ला रही है, लाडली बहन योजना, 1,500 रुपए। कोई पहचान के लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या है? कुछ लोगों ने भरा है, हमने तो नहीं भरा है क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट्स का कुछ प्रॉब्लम आ गया। जो लोग, कुछ आधे लोगों ने भरा है, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मतलब बहुत प्रॉब्लम है। अभी तक तो कम से कम बहुत कम लोगों का भरा होगा फॉर्म शायद से। अच्छा, क्या लगता है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अब तक एक भी महिला को चांस नहीं मिला है। क्या लगता है महिला भी मुख्यमंत्री होनी चाहिए? क्या लगता है? क्यों नहीं होनी चाहिए? लेडीज को भी चांस मिलना चाहिए, होनी चाहिए। और भी बुजुर्ग लोग आप हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मस्के अरविंद।
अरविंद मस्के। मस्के साहब क्या रिटायर्ड है आप? और रिटायरमेंट कहाँ पर जॉब पे थे? जो आप कृषि खाते में। कृषि खाते में। हाँ। अच्छा, हाँ। कृषि की हालत कैसी है महाराष्ट्र में, क्या लगता है आपको? अभी तो अच्छा है वो हाँ। परिस्थिति बराबर, उसको बरसात आज से पड़ा इस वास्ते सब। लेकिन हम कल गए थे एक जगह पर, वहाँ पर हल्दी को भावी नहीं है हिंगोली में। हमारे हल्दी को मालूम नहीं मालूम है। कारण इधर पे कैसे लेते नहीं। कौन जीतेगा लातूर में, मराठवाड़े में, क्या लगता है आपको? कौन से राजकारण क्या? हाँ, राजकारण अभी आई कांग्रेस जीतेगी। आई कांग्रेस हाँ। जीतेगी। किसका मुख्यमंत्री होगा, क्या लगता है आपको? ये मालूमात मुख्य तो उसके पार्टी का राष्ट्रवादी कांग्रेस मतलब महाविकास आघाड़ी या महायुति? महाविकास आघाड़ी। महाविकास हाँ। आघाड़ी हमारे लातूर में चलता है वो उसी इधर। अच्छा, हाँ अच्छा काम कर रही है। कर रहे हैं। अच्छा। वो भी ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार ये क्या कर रहे हैं? नहीं वो भी कर रहे थे कि इसके आए कांग्रेस आएगी मेरे पास। हाँ। मेरे वास्ते। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम अमानुल्लाह पठान। अच्छा पठान साहब बताइए, क्या होगा मराठवाड़ा में, क्या होगा महाराष्ट्र में, आपकी नजर से क्या लगता है? महाविकास आघाड़ी चुनकर आएगी बहुमतों से। और ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लोग नाराज हैं इस सरकार के ऊपर। क्यों नाराज है, जरा खुल के बताइए। काम नहीं हो रहे ना उसके ऊपर, लोगों के बोले हुए वादे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए लोग नाराज हैं उसके ऊपर। जैसे कौन से वादे थे? जो वादे किए थे लोगों को करने के वास्ते वो वादे पूरे नहीं हुए, इसलिए वो लोग नाराज हैं उसके ऊपर। अच्छा, हाँ। वो वादे पूरे नहीं हो नहीं हुए रहे। लोगों लेकिन सरकार अभी तो 3 सिलेंडर दे रही है, दांडी बहन को 1,500 रुपए दे रही है। वो टेम्पोररी योजना है, ये योजना पूरी होगी इसकी गारंटी कोई नहीं है। हाँ। कायम चलेगी इसलिए गारंटी नहीं है उसकी। अच्छा, हाँ। चलो ओके। तो देखा आपने, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई इनको नजर आ रही है। कुछ और जगह चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि लातूर की जनता क्या चाहती है। लातूर के बार्शी रोड पर स्थित एक चाय के ठेले पर हम पहुंचे हैं और ये चाय का ठेला है ओम हवा मल्लिना टी हाउस। और यहाँ पर देखिए कुछ मंडली यहाँ पर जमी हुई है, बैठे हुए हैं चाय की चुस्की लेने के लिए। इनसे बात करते हैं। तो हमें बताइए कि मराठवाड़ा में क्या चल रहा है, इस बार क्या होगा, विधानसभा में क्या होगा? पिछली बार विधानसभा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें 46 में 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार क्या होगा? इस बार तो पार्टियां ही पार्टियां हैं, 2 एनसीपी है, 2 शिवसेना है, कांग्रेस है, बीजेपी है। क्या लगता है सर? बाकी किधर भी कुछ भी वातावरण होगा, लेकिन यहाँ पे तो अमित भैया ही चुन के आते हैं कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस के। अभी इधर कल वैसा कुछ अपोजिशन का कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी नहीं दे रहा है ना। तो 10 साल पहले तो यहाँ तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का सांसद था पिछले हाँ, बार 14 और 19। लेकिन यहाँ पे अभी बदल दिया ना। अभी डॉक्टर शिवाजीराव कालगे हो गए ना हमारा, तो वो अमित भैया की वजह से ही हो गए है ना। अच्छा, हाँ मतलब देशमुख परिवार ने पूरा ये किया था। हाँ। क्या पिछले 5 साल में काम हुए? उद्धव ठाकरे के 2.5 साल तो कोरोना में ही गए ना, उनका इसमें भी काम नहीं हुआ, इनमें भी काम नहीं हुआ, ये सरकार में भी काम नहीं हुआ, खाली हाँ, पॉलिटिक्स हुआ है। हाँ, 2.5 साल में, हाँ। बाकी के 2.5 साल अपना कुछ भी नहीं हुआ, बोल दो कॉमन लोगों का काम हुआ तो उनका हुआ। हाँ। हाँ, जैसे कि उनका हुआ, मतलब क्या हुआ? उनको सीटें मिल गई, उनको मंत्री पद मिल गया, कैबिनेट उनको मिल गया, कॉमन लोगों को क्या हुआ? मतलब आम आदमी का विकास नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ ना। विकास किसका हुआ? बोला ना, नेताओं का। नेता लोगों का हुआ। यहाँ पे लातूर में और मराठवाड़ा में जो है वो कांग्रेस का पहले से ही कार्य अच्छा है और वही उनके अपोजिशन में कोई स्ट्रांग पार्टी उभर के नहीं आई। अब मतलब कांग्रेस का फायदा तो मनोज जरांगी भी करने वाले हैं। हाँ वो तो है, वो तो अभी वो किंग मेकर हो सकते हैं या वो जीत सकते हैं, खुद नहीं जीतेंगे लेकिन अगर दूसरों को गिराने में उनका बहुत ये रहेगा। अच्छा, गिरा सकते। गिरा सकते हैं। मतलब कितनी सीटों पर असर डाल सकते हैं महाराष्ट्र की, क्या लगता है? लगभग मराठवाड़ा पे तो असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। मराठवाड़ा में, पश्चिम महाराष्ट्र में क्या वो डिपेंड्स है, वो अभी वो उसका बोल नहीं सकते उधर। अच्छा, ये 3 सिलेंडर मुफ्त में मिल रहे हैं, 1,500 रुपए बहनों को मिल रहे हैं, लाडला भाई योजना है, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? क्या जब तक आता नहीं उसका क्या भरोसा रखें? जैसे कि क्या अभी देवेंद्र फडणवीस में 5 साल पहले बोला गया था कि भाई महाराष्ट्र में जो सूखा, मतलब मराठवाड़े में जो सूखा पड़ता था, अभी मांजरा डैम को उजनी डैम से कनेक्ट करना, ये जो उनका मेन प्लान था वो उन्होंने नहीं किया। और जीएसटी का इशू, अभी दिन भर एक आदमी जीएसटी लगभग 200 रुपए देता है, अलग अलग मतलब वो जो परचेस करता है उससे।
तो ये भी बहुत मुश्किल है। मतलब अगर पेट्रोल भरने जाए तो 30 रुपया 40 रुपया जीएसटी जाता है। अगर अभी यहाँ पे चाय पी रहे ठीक है टपरी पे तो जीएसटी नहीं लगता, अगर आप वहाँ होटल में गए तो उधर भी जीएसटी लगता है। तो मतलब वो जीएसटी का भी इशू है। तो इस वजह से गवर्नमेंट की तरफ और शरद पवार की जो पार्टी उन्होंने तोड़ी, उस वजह से उनका भी इम्पैक्ट गिरा कि भाई अजीत पवार को इनमें इन्वॉल्व क्यों करें। बहुत सारे मतलब अभी संघ जैसा परिवार वो भी नाराज है, इसलिए बीजेपी का डेफिनेट यहाँ पे मतलब नुकसान है। आपका जो अप्रोच है जनता के प्रति उसको बदलो, उनकी जरूरतें समझो। फ्री देने से कुछ नहीं होता, आलसी बनते हैं लोग, उससे कुछ नहीं होता। उनके तरफ आपका जो काम देना पड़ेगा आपको, उनको जो आज फ्री बैठे हैं, जो आज काम बिना काम के बैठे हैं, जो युवक हैं, उनको काम देना चाहिए उन्होंने। अगर यहाँ पे आप बोलो महाराष्ट्र में भर्ती कब से नहीं हुई है, काम ही नहीं ना। अभी जनता में अगर भर्ती नहीं होगी, आप सरकारी नौकर नहीं बनेंगे। कौन सा युवक है आज जो बाहर घूमने की सोचता है? कौन सा युवक है जो प्राइवेट जॉब करने की सोचता है? आज आपके कुछ भी पढ़ता है तो पहले सोचता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। यहाँ पे 3-4 साल से तो भर्ती हुई नहीं है, और यहाँ से फ्री पे फ्री लाड़की बहन दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, उससे क्या होगा? अजित पवार साहब ने कहा कि मेरी गलती हो गई, बहन के सामने मैंने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, सुप्रिया के सामने मैंने बीवी को खड़ा नहीं करना चाहिए था, ये गलती हो गई। अभी गलती हो गई तो उसकी सजा भुगतनी चाहिए ना। अभी वो गलती हो गई तो उसकी सजा वो भुगतेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि भाई गलती ऐसी मामूली गलती नहीं हुई उनकी। उनको मतलब शरद पवार साहब से मतलब जहां से है वो जिन्होंने आपको खड़ा किया, लेकिन सबसे बड़ी बीजेपी की गलती यह है कि किसानों के लिए उन्होंने अभी सोयाबीन जो एमआर मतलब उन्होंने मूलभूत आधार कीमत जो बोली है, वो कीमत सपोर्ट प्राइस, हाँ, तो वो कीमत का और अभी के प्राइस का डिफरेंस देखो आप, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आपका नाम क्या है? मुकेश रायबान। अच्छा, रायबान जी हमें बताइए, अहमद शाह अब्दाली पता है क्या? नहीं है। नहीं सुना है, इतिहास में हिस्ट्री में सुना है, हिस्ट्री में सुना है। अब्दाली है। हाँ, अब्दाली अफगानिस्तान से आया था और मराठों के साथ उसकी पानीपत की लड़ाई हुई थी, वो अहमद शाह अब्दाली। अब उद्धव ठाकरे अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली कह रहे हैं, और ये जो बीजेपी वाले उद्धव ठाकरे को कह रहे हैं कि औरंगजेब फैन क्लब। क्या सही है ये इस प्रकार की भाषा? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये हमारे महाराष्ट्र को शोभा नहीं देता। ये हमारी संस्कृति नहीं है महाराष्ट्र की। जाति भेद इधर नहीं होता, महाराष्ट्र में कभी नहीं होता जाति भेद। राजकारणी का अभी एक ऐसा हो गया, राजकारणी बहुत नीचे गए हैं मतलब बात करने में। अभी जैसे कि आप जो बोले कि इसको ये बोलो, इसके ये बोलो, इससे अभी और नीचे जाएंगे वो। मतलब गालियां तक मेरे को लगता है कि जैसे जैसे चुनाव मतलब आता जाएगा, गालियां भी सुनने को मिलेगी। ये हो सकता है। अभी राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी फेंकी गई, उद्धव के काफिले पर नारियल बरसाए गए, क्या सही है महाराष्ट्र के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र जैसे पहले था वैसा अभी नहीं रहा। महाराष्ट्र का बिहार हो रहा है। हाँ, जो भी करना है, राजनीति करना है तो आप एक लेवल पे कीजिए। हाँ, इसमें जनता का भरोसा जीतिए। कौन किस पार्टी में है, 2 घंटे में बदल रहे हैं, 2 दिन में बदल रहे हैं, 2 महीने में बदल रहे हैं। आज आपको लगेगा ये पत्थर फेंक रहे हैं, कल फूल भी बरसाएंगे। वैसा नहीं होगा। कोई कौन से पार्टी में जा रहे हैं, आज हम किसको वोट कर रहे हैं, 2 साल बाद 2 महीने बाद वो किस पार्टी में होगा यही पता नहीं हमको। ये जो फंडा है ना, लाडली बहन वगैरह सब जो स्कीम है, सिर्फ इलेक्शन के लिए चुन के आने के लिए, जो लोकसभा में उन लोगों ने दिखाया यहाँ पे कि ट्रेलर दिखाया है कि हम नाराज है आप पे। तो उनको खुश करने के लिए, जो मतदार इनको नहीं मिला है मत, उनको डाइवर्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली है। मतलब पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर तो बाकी, लोग इनको नहीं देने वाले हैं। स्कीम लाओ, पैसा भी रुपया मिलने वाला नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है। पैसा किसका दे रही है? हमारा ही पैसा, हमारा ही टैक्स लेके हमको ही दे रहे। टैक्स ले रहे 100 रुपए, दे रहे 20 रुपए। मुझे एक बोलना है, हर नेता ने 1-1 करोड़ रुपए डालो और फिर स्कीम निकालो ना। हमारे पैसे से क्यों स्कीम निकाल रहे तुम? जनता को पूछा है कि आपने स्कीम निकालने से पहले? हाँ, आप अपने मतदार को आकर्षित करने के लिए ये स्कीम निकाल रहे हैं। आप क्यों चुप है? आप कुछ बोलते नहीं है? सुनने के लिए आप खाली सुनते हाँ, सुनते खाली, लेकिन हाँ, अच्छा, लेकिन वोट तो डालते हैं ना? कौन सी पार्टी के आप? बीजेपी के। लेकिन वो बीजेपी के बारे में सब इतना कह रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे, ऐसे कैसी दोस्ती है?
जवाब तो पार्टी को तो प्रोटेक्ट करना चाहिए ना। करते ना क्या कहेंगे, फडणवीस साहब ने अच्छा काम किया है? फडणवीस ने रूलिंग पार्टी के तरफ से है, इसलिए वो चुप हैं। अगर कुछ बोलते तो समझ में आता था रूलिंग पार्टी ने कुछ किया है। रूलिंग पार्टी ने कुछ कर नहीं सकी, इसलिए वो चुप है। देखिए आपके बारे में इतना कह रहे हैं, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। आप काम तो गिनवाइए कम से कम, क्या काम हुआ है क्या नहीं। नहीं, यहाँ पे फडणवीस साहब ने पहले 5 साल में कुछ काम किया था, लेकिन फडणवीस साहब ने जो अनाउंसमेंट की वो बाद में कुछ भी नहीं दिखाई दी। फडणवीस साहब ने खाली एक ही काम किया, हर पार्टी को फोड़ो और उनको डिवाइड करो। विलासराव देशमुख जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक लातूर के लिए बहुत सी योजनाएं भी आई थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत हुआ था, बहुत ही हुआ था। लेकिन जब वो गुजर गए, उसके 15 दिन के भीतर यहां से 3 बड़े प्रोजेक्ट चले गए लातूर के। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं तो बोलता हूं फिर अगर आपको विकास ही करना है ना तो जहां नहीं हुआ है वहां शुरू करें। पुणे को आप उसका डेवलपमेंट करेंगे, मुंबई का डेवलपमेंट करेंगे, वो तो ऑलरेडी डेवलप सिटीज है। अभी जो यहाँ पे आपको अगर काम करना है, बीजेपी को लातूर में समझो काम करना है, तो लातूर में एक प्रोजेक्ट लाइए। लोगों को क्या चाहिए? ये लाड़की बहन, ये सिलेंडर्स, ये नहीं चाहिए उनको। रेलवे कोच लाए थे, लेकिन वो भी कुछ खास तरह से रिजल्ट नहीं दे पाए, नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो हो रहा है, अच्छा रोड वगैरह बहुत बढ़िया है, तो उसका विकास भी वैसा अच्छा है। खींच रहे हैं बीजेपी का, कुछ तो खींच रहे आगे, लेकिन वो होता नहीं है। होगा। फिर ये क्या बोलेंगे, आएंगे तो मोदी जी ला रहे, अभी इम्प्लीमेंट होंगे। दर 5 साल दिए, अभी ये 10 साल, अभी आएगा रिजल्ट। पेशेंस तो रखनी चाहिए। तो ये थी लातूर की जनता और इन्होंने अच्छी तरीके से बातचीत की। ग्रुप है इनका, रोजाना सुबह निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। कोई भाजपा से है, कोई किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जनता यहाँ पर जागरूक है और इन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलाव जरूर वो दिखाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। 2.5 साल तो कोविड में निकल गए, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, और अब जो नई सरकार आई है जो 2 साल से काम कर रही है, उससे काम से ये लोग यहाँ फिलहाल खुश नहीं नजर आ रहे हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 लातूर। निष्पक्ष,